अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीडीएम का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का जीबी में हुकूमत बनाकर मसाइल हल करने का आज़म। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में बोले पसमानदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम के अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ करप्शन मुकदमात को उजागर करने की भी हिदायत। कहा अपोजिशन को मुल्क से कोई गर्ज नहीं, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र है। जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रात में जीत रहे थे, दिन में हरवाए गए हैं। जो खुल्लम खुला धांधली हो, सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन है, वो कैसे इग्नोर कर सकता है? हम इनको इजाजत नहीं देंगे। जो यहाँ के अवाम का ऑर्गेनिक जिदोजहद है, कोई कठपुतली इसको हाईजैक करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रातों रात नताइज तब्दील करके हमें हराया गया। यकसा सियासी मौके ना मिलने के बावजूद हम जीत रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान को आसानी से कठपुतली के हवाले नहीं होने देंगे। हमारा एक उम्मीदवार रात को जीत रहा था, सुबह 2 वोटों से हार गया। हमें जज्बाती फैसले लेने पर मजबूर ना किया जाए। तहरीक इंसाफ के पास अभी तक वजीर आला का उम्मीदवार नहीं है। उधर पीपल्स पार्टी कारकुनों का डीसी ऑफिस गिलगित के बाहर धरना, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। टायर जलाकर मरकजी शाहराह भी ब्लॉक किए रखी। एहतजाज करने वाले सच्चे हैं तो मेरे पास आए, मुकम्मल बात सुनूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं सर्द मौसम और बर्फबारी की वजह से नताइज में ताखीर हुई। तमाम पार्टी सरबराह अपने कारकुनों को एहतजाज से मना करें, कानून का दरवाजा खटखटाएं। पीटीआई के वो लोग जिनकी कोई कैंपेन नहीं थी, जिनको कोई जानता नहीं था, वहां से कामयाब हुए। मैंने खुद जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं बेबस हूं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। नून लीग ने इलेक्शन को फ्रॉड करार दे दिया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए साइंसी हरबा इस्तेमाल किया गया। इंतखाबात अगस्त में होना थे, लेकिन धांधली की खातिर ताखीर से करवाए गए। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। एहसन इकबाल बोले वजीर आजम ने जीबी के अवाम के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ये इलेक्शन धोखा थे, जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुतनाज़ बना दिया। पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून ने अपनी सीनियर मोस्ट लीडरशिप को कैंपेन करने के लिए उतारा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, पीडीएम के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ और पीडीएम के बयानिए को कूड़े में फेंक दिया। हुकूमती कैंपों से भी वार। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा ओपोजिशन ने इलेक्शन से पहले ही धांधली का शोर मचा दिया था। धांधली होती तो 15 या 16 सीटें जीत लेते। मौमन खुसूसी शहबाज गिल बोले गिलगित बल्तिस्तान ने नवाज शरीफ का मुल्क दुश्मन बयानिया दफन कर दिया। अफसोस मरियम नवाज हकायक से भी सबक नहीं सीखेंगी। सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। हम चाहते हैं कि बाहर शादियाँ हों, 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं हों। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में अपने जलसे और जुलूस खत्म करने का ऐलान। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े और अहम फैसले। शादियों की तकरीबात खुले मकामात पर करने की इजाज़त। 300 से ज़ायद अफराद शरीक नहीं हो सकेंगे। रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, मसाजिद बंद नहीं होंगी। फैक्ट्रियाँ, कारोबार और मार्केट्स बंद नहीं होंगे। मास्क और समाजी फासले पर अमल दरामद लाजमी होगा। कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा दूसरों को भी कहेंगे जलसे खत्म कर दें। कोरोना वायरस ने शक्ल तब्दील कर ली है, तेजी से फैल रहा है। ये वक्त फैसलों पर अमल करने का है। एहतियात ना की तो डर है अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे।
स्कूल बंद होंगे या नहीं, फैसला एक हफ्ते बाद होगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अगर ज्यादा केसेस फैले तो छुट्टियां वक्त से पहले दे देंगे। सर्दियों की तातीलात बढ़ाकर गर्मियों में कम कर देंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में भी तातीलात के फैसले को आइंदा हफ्ते के लिए मौखर किया गया। सूबाई वज़राए तालीम ने स्कूल्स बंद करने की मुखालफत कर दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारों में कोविड केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। बच्चों और असातिज़ा की जान सबसे ज्यादा अजीज है। 23 नवंबर को तालीमी इदारों की बंदिश पर हतमी फैसला करेंगे। एक दिन में कोरोना के 2128 नए केसेस, 19 अमवात। मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमला करने वाले मजीद 2 मुलजिम शिकंजे में। कराची से हारिस लंगड़ा और जाहिद शूटर को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों का ताल्लुक बैरून मुल्क मौजूद ज़ियारी गैंग वॉर से है, जिनकी फंडिंग रॉ कर रहा है। मौलाना आदिल केस में भी चंद शवाहिद मिले हैं। ऑनलाइन फूड सर्विस की आड़ में असलहा फराहम किया जा रहा है। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल के MQM पर संगीन इल्जामात। कहा MQM पाकिस्तान और लंदन एक ही है। बानी मुत्तहिदा को खालिद मकबूल और इनके साथियों ने जिंदा रखा हुआ है। बानी मुत्तहिदा के बनाए झंडे को आज MQM पाकिस्तान ने उठाया हुआ है। इल्जाम लगाया खालिद मकबूल सिद्दीकी पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़कर भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गए। MQM के रॉ के साथ ताल्लुकात बारे 4.5 साल पहले कौम को आगाह किया था। MQM पाकिस्तान ने मुस्तफ़ा कमाल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का परिंदा करार दे दिया। तर्जुमान मुत्तहिदा ने कहा कल तक खालिद मकबूल सिद्दीकी के गुन गाने वाले मुस्तफ़ा कमाल के इल्जामात सियासी दिवालियापन है। मुस्तफ़ा कमाल की सियासत का चिराग गुल होने से पहले भड़क रहा है। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी। 11 दिन बाद सर्विसेज अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज। प्रिंसिपल सिंस प्रोफेसर डॉक्टर अमजद के मुताबिक चौधरी शुजात का सांस का मसला क्लियर हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी सरबरा काफली की अयादत के लिए अस्पताल आए। कहा चौधरी शुजात हुसैन सियासत में अपना मकाम रखते हैं। एक और अमरीकी कंपनी का कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा। कंपनी के मुताबिक दवा के नताइज 94% से भी ज्यादा मौसर हैं। अमरीका में ताहाल वबा बेकाबू। कोरोना मुतासरा अमरीकियों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। दुनिया भर में 5 करोड़ 49 लाख केसेस। हलाकतें 13,27,000 से ज्यादा हो गई। और अब कुछ बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PDM का बयानिया मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाकर पसमानदा इलाकों के मसाइल हल करेंगे। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद गिलज़ई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PDM का बयानिया मुस्तरद कर दिया। हुकूमत बनाकर अवामी मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तर्जुमानों के इजलास से खिताब। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन समेत मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ करप्शन के मुकदमात उजागर करने की हिदायत की और कहा कि मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाने वाले किसी शख्स को कोई रियायत नहीं मिल सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की संगीनी के पेश नज़र अवाम में आगाही मुहिम मजीद तेज की जाए। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से फैसले करने का हक छीना जा रहा है। यकसा सियासी मौके ना मिलने के बावजूद हम जीत रहे थे। हमें जज्बाती फैसले लेने पर मजबूर ना किया जाए। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के पास अभी तक वजीर आला का उम्मीदवार नहीं है। रातों रात
इलेक्शन रिजल्ट्स तब्दील किए गए और दिन में हरवाए गए हैं। मैं अपना मुतालबा इलेक्शन कमीशन के सामने डाल रहा हूँ, DRO के सामने डाल रहा हूँ। हमारा जो एहतजाज है वो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, तो आप वॉच दिस स्पेस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज पर सवालात उठा दिए। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से फैसले करने का हक छीना जा रहा है। हम किसी लॉलीपॉप के पीछे नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक जब हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब हमारा रिकाउंटिंग का ऑप्शंस इस्तेमाल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चोरी हुई सीट्स है वो वापस दिलवाया जाएगा। गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर इल्जामात भी लगाए। We are going to the election commission against each and every single PTI candidate जिनके लिए वफाकी वजीर कैंपेन करते हुए वफाकी मंसूबे के ऐलानात किए, वफाकी फंड्स के ऐलानात किए। ये हमारा लीगल ऑप्शन है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी कारकुन पुरअमन एहतजाज जारी रखें। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाब दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।